हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। गिवन हियर आर सम फिगर्स। हमें यहाँ पे कुल मिला के 8 फिगर्स दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमें पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है सिंपल कर्व। क्या है? सिंपल कर्व। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। हमें बताना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है? ए, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, ओके। अब देखिए ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? सिंपल कर्व। देखिए ये भी क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये भी क्या है? सिंपल कर्व। और ये देखो ये क्लोज्ड कर्व तो है, मतलब ये क्लोज तो है, दिस इज़ क्लोज्ड फिगर, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना, तो दिस इज़ नॉट सिंपल कर्व। देखो ये भी हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो फिगर हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। सिंपल कर्व हम उसे कहते हैं जो ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है और एक दूसरे को काटता नहीं है। तो ये भी हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। इसे देखिए ये हमारा क्लोज्ड कर्व तो है, ये क्लोज तो है, क्लोज्ड कर्व, लेकिन सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना। इसे देखिए ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना। इसको देखिए ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना। ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये कर्व है ना। इसको देखिए इसमें एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है और बीच में ये लाइन है, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व हम केवल ऐसे फिगर्स को कहते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं? ओनली लाइन सेगमेंट से। आया समझ में बच्चों? चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, जब ये सिंपल कर्व है तो इसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, जब ये हमारा सिंपल कर्व है तो हम इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हैं। ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। ये भी सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। ये भी सिंपल कर्व नहीं है तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। ऐसे ही ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सिंपल क्लोज्ड कर्व या सिंपल कर्व उन्हीं को बोलते हैं जो केवल किससे मिलकर बने होते हैं? लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं और एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सी। सी में क्या है? पॉलीगन। क्या है? पॉलीगन। अब देखिए अभी हमने आपको पॉलीगन की डेफिनेशन लिखाई थी। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट से जो बना होगा वो पॉलीगन होगा। तो देखो ये क्या होगा? पॉलीगन डेफिनेटली होगा, पॉलीगन। ये देखिए ये भी लाइन सेगमेंट से मिलके बनाए, 4 लाइन सेगमेंट से, तो ये भी पॉलीगन होगा ना। ये इसमें कोई लाइन सेगमेंट ही नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं होगा। देखो इसमें लाइन सेगमेंट है लेकिन इसे हम पॉलीगन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं
और जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है या जो सिंपल कर्व होता है हम केवल उसी को पॉलीगॉन बोलते हैं जो एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो ये भी नहीं होगा। देखो ये भी एक भी लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना, ये भी एक भी लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना, ये भी एक भी लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना, और ये भी एक भी लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना। अंडरस्टूड। तो हमारा सी पार्ट भी हो गया। अब डी पार्ट की बात करते हैं। डी में क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखिए अभी हमने आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझाया था। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं? ऐसे पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं जिसका प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। अंडरस्टूड। तो अब देखिए इसमें, देखिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये भी 180 से, ये भी 180 से, लेकिन ये 180 से बड़ा है ना, तो ये नहीं होगा। देखो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। क्यों होगा? बिकॉज ईच एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अंडरस्टूड। ये तो पॉलीगन ही नहीं है, ये भी पॉलीगन 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 नहीं है, और ये भी पॉलीगन नहीं है। तो जब ये पॉलीगन ही नहीं हैं तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कहाँ से होंगे? अंडरस्टूड। चलिए अब क्या करें? डी के बाद में ई देखते हैं। तो ई में क्या है? देखिए ई में है कॉनकेव पॉलीगन। ई में क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। अब देखिए कॉनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं? ऐसे पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं जिसका एक एंगल कैसा होना चाहिए? 180 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देखो ये इसका एंगल क्या है? 180 से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? ये होगा हमारा कॉनकेव पॉलीगन। अंडरस्टूड बच्चों। बाकी ये इसमें ऑल एंगल्स क्या हैं? लेस देन 180, तो ये तो कॉन्वेक्स होगा, बाकी ये तो पॉलीगन ही नहीं है। तो बच्चों दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ लेट्स वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।